आज छोले की इतनी बढ़िया सब्जी बताने जा रहा हूँ कि सब्जी खा के तो आप उंगलियां चाटते रह जाओगे, ये मेरी गारंटी है। और आज की रेसिपी इतनी सिंपल और आसान तरीके से बनाएंगे कि कोई भी अब छोले की सब्जी घर पे ही बना पाएगा आराम से। तो उसके लिए मेरे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तो बिना किसी देरी के इस ज़बरदस्त रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। तो छोले की सब्जी या मसाला छोले बनाने के लिए हम यहाँ पे लेने वाले हैं 1 कप छोले, 200 से 250 ग्राम के करीब, और इसे काबुली चना भी कहा जाता है। तो इसमें हम अब डालने वाले हैं 2 कप के करीब पानी, इसे भिगा के रखने के लिए। और इसे अगर 1 रात पहले आप भिगा के रखोगे तो छोले आपके बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट बनने वाले हैं। अब जो पिछले रात को छोले हमने भिगा के रखे थे उसे एक बार चेक कर लेंगे हम। तो देख सकते हो आप, छोले अपने बढ़िया तरीके से फूल गए हैं और इनका साइज़ भी डबल हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बनाने जा रहे हैं चाय, पीने के लिए नहीं पर छोलों में डाल के उसकी रंगत बढ़ाने के लिए। तो उसके लिए एक बर्तन में हम लेंगे 1 कप के करीब पानी, 150 से 200 ml। और फिर पानी एक बार अच्छी तरीके से उबल जाए, फिर इसमें हम डालने जा रहे हैं चाय पत्ती, आधा से 1 चम्मच के करीब, क्योंकि चाय पत्ती के पानी से ही आपको छोलों में वो टिपिकल वाला गहरा रंग मिलेगा, बढ़िया वाला छोलों में। अब 2 मिनट वेट कर लेंगे हम, जब तक अपनी चाय पत्ती अच्छी तरीके से उबल नहीं जाती। अब ये छोलों में डालने के लिए अपने चाय पत्ती का पानी रेडी हो चुका है, इसे एक साइड में रख देंगे हम। और फिर एक कुकर ले लेंगे हम और उसमें हमने जो छोले भिगो के रखे थे उसके अंदर डाल देंगे। अब ये छोलों को अच्छी तरीके से परफेक्ट पकाने के लिए हम इसमें डालने जा रहे हैं 3 से 4 कप के करीब पानी। और फिर इसमें हम डालने जा रहे हैं नमक, 3/4 से 1 चम्मच के करीब। अब इसके बाद हमने जो चाय पत्ती का पानी बना के रखा था वो इसमें डाल देंगे हम पूरा, और एक बार मिला देंगे हम अच्छे से इन्हें। अब इसमें हम डालने जा रहे हैं दालचीनी का टुकड़ा 2 इंच, और फिर तेज़पत्ता डालेंगे हम 2 से 3, और आखिर में डालने जा रहे हैं एक बड़ी इलायची, इसे ऐसी बीच में से तोड़ के डालेंगे तो और ज़्यादा फ्लेवर आएगा। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे हम और उसके साथ सीटी भी, और फिर मीडियम आंच पर कम से कम 6 सीटी आने तक वेट कर लेंगे हम दोस्तों। छः सीटी हो चुकी है, अब इसमें से बची कुची हवा भी निकाल देंगे हम। अब कुकर को खोल के हमारे छोलों का हाल भी देख लेंगे हम। तो छोलों का रंग कितना बेहतरीन आया है दोस्तों, देख सकते हो आप, और कितना अच्छा निखर के आया है। अब छोले भी चेक कर लेंगे हम। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से छोले अपने गल चुके हैं। उसके बाद हम लेंगे कढ़ाई या कोई भी एक बर्तन, और उसमें हम डालने जा रहे हैं 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। तो ऑयल की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। ऑयल एक बार गर्म हो जाए फिर इसमें हम डालने जा रहे हैं राई यानी मस्टर्ड सीड्स 1 चम्मच। राई एक बार तड़क जाने के बाद हम इसमें डालने जा रहे हैं साबुत जीरा 3/4 चम्मच। और फिर हम डालने जा रहे हैं 1 कटोरी प्याज का पेस्ट। तो यहाँ मैंने एक बड़े प्याज को ब्लेंड कर लिया था अच्छी तरीके से मिक्सी में। अब प्याज के पेस्ट को हमें पका लेना है अच्छी तरीके से, और गैस की फ्लेम हम स्लो मीडियम में ही रखेंगे। और प्याज के पेस्ट का रंग जब तक बदल नहीं जाता तब तक हमें भूनते रहना है इसे, और चम्मच की मदद से लगातार चलाते रहेंगे हम इसी तरीके से। अब प्याज थोड़ा पक जाने के बाद हम इसमें डालने जा रहे हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 बड़े चम्मच। मिला लेंगे इन्हें भी और पका लेना है कुछ सेकंड के लिए, और लगातार चम्मच चलाते रहेंगे इसी तरीके से। तो अब हम यहाँ डालने जा रहे हैं टमाटर का पेस्ट। तो यहाँ मैंने 2 बड़े टमाटर को अच्छी तरीके से मिक्सी में ब्लेंड कर लिया था। तो इससे बहुत ही बढ़िया खट्टापन मिलेगा आपको सब्जी में। एक बार मिला लेंगे हम इसे भी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम सबके साथ में, और एक बॉईल आने तक वेट कर लेंगे हम। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगाकर प्याज और टमाटर की पेस्ट को पकने देंगे हम लो मीडियम फ्लेम में कुछ 2 से 3 मिनट के लिए। 3 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेंगे हम। तो देख सकते हो आप टमाटर और प्याज का पेस्ट कितने अच्छी तरीके से पक चुका है। अब इसमें मैं डालने जा रहा हूँ इमली का पानी 1 कटोरी के करीब। इससे छोलों में खट्टापन तो आएगा ही, पर साथ में इसका स्वाद छोलों में बहुत ही बेहतरीन आने वाला है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद तो इसे आप स्किप कर सकते हो।
मिला लेंगे इसे भी हम। और फिर हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च 2 से 3 तोड़ के डालेंगे, इससे भी बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा आपको सब्ज़ी में। अब मिला लेंगे इसे भी हम। और फिर हमने जो छोले बॉईल करके रखे थे वो डाल देंगे हम, और एक बॉईल आने देंगे छोलों को। अब कुछ सूखे मसाले डालेंगे हम। तो सबसे पहले इसमें जाएगा हल्दी पाउडर आधा चम्मच, और फिर डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चम्मच। तो तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिर डालेंगे हम धनिया पाउडर 1 चम्मच के करीब। अब इसमें जाएगा भुना जीरा पाउडर 3/4 चम्मच, और फिर अब डालेंगे हम गरम मसाला पाउडर 3/4 से 1 चम्मच के करीब। अब मिला देंगे हम सभी मसालों को एक साथ में अच्छी तरीके से। अब डालेंगे हम नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, थोड़ा कम या ज़्यादा। छोले उबालते वक्त भी हमने नमक डाला था, तो उसके हिसाब से आप नमक एडजस्ट कर लेना। और फिर हम डालने जा रहे हैं सेंधा नमक आधा से 3/4 चम्मच, इससे भी बहुत अच्छा स्वाद आएगा छोलों में। अब मिला देते हैं एक बार सभी चीज़ों को एक साथ चम्मच की मदद से। अब इसके ऊपर कुछ बारीक कटे हुए पुदीने के पत्ते डालेंगे हम, और फिर इसके ऊपर जाएगा सूखी कसूरी मेथी। ये आखिर में डालना बहुत ज़रूरी है, इससे सब्जी का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक बार मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को एक साथ में, और ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ देंगे हम लो मीडियम आंच पर कुछ 3 से 4 मिनट के लिए। छोले अपने पहले से पक चुके हैं, तो इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। 4 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोलकर एक बार चेक कर लेंगे हम। तो छोलों का रंग देख सकते हो आप, कितना अच्छा निखर के आया है। अब आखिर में बारीक कटे मिस्टर हरे धनिए के साथ इसकी गार्निशिंग कर लेंगे हम। और ये आपकी टिपिकल छोले की सब्जी या छोले मसाले बनके बिल्कुल रेडी है दोस्तों। दिखने में जितने लाजवाब लग रहे हैं, खाने में भी उतने जायकेदार और टेस्टी रहने वाली है ये सब्जी। और इस तरीके से आप छोले की ये सब्जी बनाओगे तो सभी घर वाले आपकी तारीफ तो करेंगे ही, मेहमान भी आपकी तारीफ करते नहीं थकने वाले। तो अब होटल या ढाबा जाके छोले की सब्जी खाने से अच्छा आप घर पे ही इतनी बढ़िया तरीके से छोले की सब्जी बना पाओगे। तो जल्दी से ज़बरदस्त टेस्टी छोले की सब्जी की रेसिपी बनाओ, और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मुझको फीडबैक ज़रूर देना। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो, और ऐसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे ये वीडियोस भी क्लिक करके आप ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।